वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। फाइनली जैसा कि पता होगा, बिहार पुलिस का आप लोग का यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट दे दिया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, कि जो भी इनका सिलेबस था ना बिहार पुलिस का पहले वाला, वो टोटल का टोटल यहाँ पे चेंज कर दिया गया और न्यू सिलेबस दे दिया गया। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं कि किस तरह का सिलेबस वहाँ पे दिया गया है। बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो इसमें दिया गया है कि आपका जो न्यू सिलेबस दिया गया है बिहार पुलिस का, इसमें टोटल का टोटल यहाँ पे सिलेबस बदल दिया गया है। इसमें आपको ना क्लास 9th और 10th का जो कि बिहार बोर्ड अपने स्कूलों में पढ़ाई करवाती है, 9 और 10 का यहाँ पे सिलेबस चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए जैसे कि पता होगा 7 तारीख से आप लोग का यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट है। तो उसी को देखते हुए मैं 10 दिनों के अंदर में यहाँ पे टोटल आपका 9th और 10th जो भी बिहार स्कूल में यहाँ पे पढ़ाई होता है बुक्स, वो मैं यहाँ पे क्लियर कराने का आप लोग कोशिश करूंगा। आज जो ये वीडियो होने वाला है वो हिस्ट्री का होने वाला है। जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, ये वीडियो आज हिस्ट्री का होने वाला है जो कि क्लास 9 का होगा। ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 में करेंगे। पार्ट 1 में टोटल यहाँ पे चैप्टर्स देख लीजिएगा। तो क्लास 9 का जो चैप्टर्स है यहाँ पे, भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास। इसमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों पढ़ने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नाजीवाद है, और वन्य जीव समाज एवं उपनिवासवाद है, और शांति का प्रयास, और कृषि और खेतिहर समाज है। और यही सिलेबस आप क्लास 9 में अगर के आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे बिहार पुलिस में दिया गया है कि इकाई 1 में दिया गया है भौगोलिक खोजें। जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ये सारा चीज़ वहाँ पे पढ़ने को मिलता है। अंधकारमय युग हो गया, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हो गया। तो और इकाई 2 में जैसे ही आइएगा, वहाँ पे पढ़ने को है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और यहाँ पे इकाई 3 में जब देखिएगा तो फ्रांस की क्रांति। ठीक है, उसी तरह अगर क्लास 9 में यहाँ पे अगर के स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे अच्छे से नोट्स बना दिया हूँ। जो भी बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं इस सारा चैप्टर्स में, एक एक करके अच्छे से मैं बना दिया हूँ। बिहार एससीईआरटी का बुक है क्लास 9 का, ये जो है हिस्ट्री है। इसमें भी अगर के देखिएगा तो वही चीज आप लोग को पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। भौगोलिक खोजें, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, सो ऑन जो आपका दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके जो भी यहाँ पे चैप्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे थंबनेल पे, ये मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले और आप लोग को एक और जानकारी दे देना चाहते हैं। जैसे कि पता होगा दोस्तों कि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है आप लोग को, और सिलेबस भी यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस का सिलेक्शन किट। इसमें आपको जो भी सिलेबस दिया गया है बिहार बोर्ड का, जो भी बुक्स है क्लास और 9th का, वो टोटल का टोटल हम चैप्टर वाइज जो बुलेट पॉइंट जैसे कि जो ही पढ़ा रहे हैं उसी टाइप का हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि होने वाला है साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। साथ ही साथ हम मैथ का भी चैप्टर वाइज नोट्स आपको विथ सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ताकि कम समय में ना 9-10 दिन में आप पढ़ के अच्छा सा मार्क्स वहाँ पे जनरेट कर पाए। उसके बाद जो चीज़ें हैं, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एसआई का जो क्वेश्चंस है, उसमें से बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है, तो मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ टॉप 500 करंट अफेयर जो रहेंगे 2023 और 24 का रहेंगे, जो कि प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ 800 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करंट अफेयर के देंगे, जो कि ज़्यादा चांस होंगे कि आपका परीक्षा में पूछा जाए। ठीक है, आई होप कि अब बातें समझ गए होंगे इतना। अब चलते हैं क्लास अपना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे, तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा, मैंने बताया ही नहीं कैसे लेना है। ये दिए गए यहाँ पे जो नंबर्स नजर आ रहे होंगे 9176800345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स बता दूंगा, कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 में आइएगा, जिसका नाम है भौगोलिक खोजें, तो इसमें से देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपका एग्जाम में पूछने वाला सवाल दिया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, पुर्तगाली यात्री जो मार्को पोलो था, वो अपनी यात्रा वृतांत में विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पे वर्णन करता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं। वही अगर दूसरा पॉइंट में देखिएगा, यहाँ पे कुस्तुतुनिया के बारे में दिया गया है कि कुस्तुतुनिया पर ना 1453 ईस्वी में तुर्की का यहाँ पे अधिकार हो गया था, जो कि आपका बुक्स में दिया गया है। एक एक चीज मैंने पढ़ने के बाद ये नोट्स बनाए हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि करवाल जहाज का निर्माण पुर्तगालियों ने किया था, जो हल्के किस्म का जहाज था और तेज से चाल से ये चलते थे। आप लोग याद रखिएगा, सवाल ऐसे पूछेगा आपसे कि करावाल क्या था, या तो करावाल जहाज का निर्माण किसने किया था, इस टाइप से आपसे सवाल पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1488 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री जो था बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे देखिएगा तो उत्तर मासा अंतरिप, जिसको केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है
कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। साथ ही साथ ये पूछ सकता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बार्थोलोम्यू डिवार्ज के द्वारा किया गया था 1488 ईस्वी में। तो एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो है इसमें कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि पुर्तगाली यात्री जो यहाँ पे नाविक था, वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप होते हुए केरल के कालीकट पहुंचा था और वहां पे जमोरिन का जो स्थानीय शासक था उसका यहाँ पे स्वागत किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत पहुंचने से पहले वास्को डिगामा का मुलाकात था ना भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद से हुआ था, जिन्होंने भारत आने का मार्ग बताया था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उसे भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा, इसलिए वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहकर बुलाया था। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि रेड इंडियन कहाँ के निवासियों को बोला गया था, तो याद रखिएगा ये अमेरिका के लोगों को शुरू बार में बोला गया था। वो समझ लिया था ना कि यही इंडियन है, इसीलिए उनको रेड इंडियन बोला गया था, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने किया था, 1492 ईस्वी में किया था। एक एक पॉइंट आप लोग दिमाग में जहन में बैठा लीजिए, सवाल यहीं से पूछेगा, सवाल यहीं से पूछेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब एग्जाम हो जाएंगे तो मैं आपको पेपर का एनालिसिस जब कराऊंगा तो उस समय भी आपको पता चल जाएगा। बिहार पुलिस का एग्जाम ना जो अभी न्यू सिलेबस चेंज किया है 9th और 10th, मैक्सिमम सवाल यहीं पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहला बार ये न्यू सिलेबस पे है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं देगा, वही केवल दे देगा। उसके बाद देखिए आ गया कि बाद में जो स्पेन की नाविक थे जिसका नाम था अमेरिकी वेस्पुसी ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका का विस्तार से ढूंढा और एक महाद्वीपीय बताया, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। शुरू बार में जो कोलंबस निकला था अमेरिका का खोज कर, भारत का खोज करने, और उसने अमेरिका का खोज कर दिया, ठीक है। बाद में लेकिन जो अमेरिकी वेस्पुसी था इसी के नाम पर मतलब थोड़ा सा अच्छे ढंग से ये खोज करता है और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। 1519 ईस्वी में मैंगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था, आप लोग याद रखिएगा। कब, 1519 ईस्वी में। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वीपों की खोज किया था। सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा वो कौन खोज किया था, कैप्टन कुक ने किया था। अगला पॉइंट आता है कि सर जॉन्स और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का यहाँ पे पता लगाया था, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट मैंने बताए कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था, तो सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने लगाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट के चलते हैं कि इस बुक्स में आप और भी क्या चीज़ दिया गया है। और भी यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है कि भारत में कौन कौन सी कंपनियों का स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो ये दिया गया था। तो याद रखिएगा पुर्तगालियों का आगमन जो भारत में हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था भारत में वो 1600 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी का यहाँ पे आगमन जो हुआ था 1664 ईस्वी में हुआ था। और डेनिश का जो आगमन हुआ था 1616 ईस्वी में हुआ था। और स्वीडिश का जो आगमन हुआ था 1731 में हुआ था। ये जो आपका बुक्स में टू पॉइंट यही चीज दिया गया है। उसके बाद देखिएगा जब ये बुक्स का मतलब ये चैप्टर खत्म होते हैं तो चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं। उस एमसीक्यूज को हम आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री निवासी था या यात्री था, तो ये पुर्तगाल का था, पता होना चाहिए। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था, तो ये जो सीखा था वो अरबों से सीखा था। और उत्तर महासागरीय जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, की खोज किसने किया था, तब बार्थोलोम्यू डियार्ज ने खुद किया था। मैंने यहाँ पे बता दिया कब किया था, तो 1488 ईस्वी में किया था। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, मैं जो दूंगा सवाल इसी में से आएंगे, इतना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। ये जो अमेरिका का खोज किया गया था ना 1492 ईस्वी में, यहाँ पे अमेरिको वेस्पुसी के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया ये किया गया था। 1492 नहीं, सॉरी, अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर ये पड़ा था। सबसे शुरू बार में जो खोज किया गया था ये कोलंबस के में किया गया था, जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताएं, ठीक है। कुस्तुतुनिया का पतन कब हुआ था, तो जो कुस्तुतुनिया का पतन हुआ था यहाँ पे 1453 ईस्वी में हुआ था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। इस पे तुर्की का यहाँ पे अधिपत्य हो गया था, ठीक है। और विश्व का चक्कर लगाने वाला सर्वप्रथम यात्री कौन था, तो वह था मैगलन था। 9-10 का चैप्टर नंबर 1 से अगर के सवाल इससे आपका पूछता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जो सिलेबस इसका दिया गया है यहाँ पे क्लास 9 से, तो इसमें से अगर आपका सवाल पूछता है ना भौगोलिक खोजों से, जो मैंने पढ़ा दिया ना सवाल उसी से बनेंगे, आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए जो भी मैंने पढ़ा रहा हूँ, जिनको भी नोट्स चाहिए होगा, नोट्स लेकर अच्छे से रट्टा मार लीजिए। 10 दिनों में आपका मार्क्स अगर के अब मान के चलिए अभी 60-70 आते होंगे, तो आराम से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 10-15 नंबर आपको बढ़ने वाले हैं मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं, अगला यहाँ पे पॉइंट नहीं, अगला चैप्टर्स, आगे चैप्टर्स यहाँ पे देखिएगा
जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आखिर बिहार एससीईआरटी बुक्स में क्या दिया गया है भारतीय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। जिनको भी नोट्स चाहिए, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तरी अमेरिका का जो मुख्य रूप से है वो फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। ठीक है, कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका में। कौन कौन दो देश, ये सवाल पूछा जाता है। फ्रांस और इंग्लैंड, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट जो आता है कि 70 वर्षीय युद्ध जो हुआ था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था, जिसमें यहाँ पे फ्रांस की हार हुआ था। ये एक एक चीज जो मैंने पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आप लोग माथा में बैठा लीजिएगा बबुआ। ठीक है, तो सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के ये बीच में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया आपके बुक्स में कि सैमुअल एडम्स जो थे वो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। ये कौन सा क्रांति से संबंधित है नारा? तो वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है ये नारा, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको देखिए अगर का हिस्ट्री से सवाल आपके पेपर्स में आता है तो याद रखिएगा वो वर्ल्ड ही हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा, क्योंकि देखिए 9th क्लास में जब आप पढ़ते हैं ना तो मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे, और 10th का भी कुछ चैप्टर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ही दिया गया है उसमें। बाकी अगर के चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं यानी बिहार एससीईआरटी बुक का यहाँ पे क्लास 10 का, तो उसमें भारत का इतिहास दिया गया है, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें दिया गया है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया गया है, इसीलिए सवाल भी आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि इंग्लैंड का तत्कालिक प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने छात्रों से 6500 ईस्वी यहाँ पे कुछ इरर है दोस्तों, 6500 नहीं, यहाँ पे स्टाम्प एक्ट पारित किया था। कौन पारित किया था? याद रखिए ग्रेनविल, केवल याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ ईस्वी सन में हमको गड़बड़ लग रहा है, टाइपिंग इरर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टाम्प एक्ट पारित किया था। ठीक है, अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि 1776 ईस्वी में थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक एक लघु पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन? थॉमस पेन ने 1776 ईस्वी में। आप लोग ये सब चीज याद रखिएगा। बोस्टन का जो टी पार्टी हुआ था कि घटना जो हुआ था वो 1773 ईस्वी में घटी थी, जिसमें भारत से अमेरिका चाय ले जाया जा रहा था। ठीक है, कब घटी थी? तो 1773 ईस्वी में। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में थॉमस जेफरसन द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। सवाल आपसे पूछेगा कि अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने जारी किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस जेफरसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में। उसी समय यहाँ पे अमेरिका आजाद होता है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो अंत होता है वो 3 फरवरी 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के बाद में ये समाप्त हो जाता है। और 1787 ईस्वी में यहाँ पे देखिएगा तो अमेरिका की संविधान का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पे 1789 ईस्वी में लागू होता है। एक एक चीज जो है अपने जहन में बैठा लीजिएगा, सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला जो पॉइंट आपके बुक्स में दिया गया है कि अमेरिका के प्रथम जो राष्ट्रपति बनते हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन बनते हैं। ठीक है, और मुक्त व्यापार का सिद्धांत जो कि लेसेज फेयर भी बोला जाता है, एडम स्मिथ के द्वारा यहाँ पे पारित किया जाता है। याद रखिएगा एडम स्मिथ, यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, सवाल पूछे जाएगा आपसे। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो लागू होता है वो अमेरिका में लागू होता है। कब लागू होता है? 1789 ईस्वी में लागू होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया गया था वो मॉन्टेग्यू के द्वारा दिया गया था। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी बोल रहा हूँ, बिहार पुलिस के द्वारा, तो हो सकता है ये सवाल भी आपको देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है और इसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, पहला जो सवाल आपके बुक्स में दिए गए हैं कि अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है, तो जो अमेरिका की राजधानी है ना ये वाशिंगटन में है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो ये जो कॉमन सेंस की रचना किया गया था थॉमस पेन के द्वारा किया गया था, जैसे कि मैंने ऊपर में बताएं। स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था? तो स्टाम्प एक्ट 1767 ईस्वी में पारित किया गया था, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, जो कि ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे इरर्स टाइपिंग में थे, तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। कब किया गया था? 1767 ईस्वी में यहाँ पे किया गया था। ठीक है, स्टाम्प एक्ट पारित। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये जो लागू हुआ था ना 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो यही 1789 ईस्वी में यहाँ पे अमेरिका में लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो जैसे कि मैंने बताया, जो यहाँ पे पेरिस के संधि हुआ था, पेरिस के संधि के बाद में ये चीज यहाँ पे
हुआ था, ठीक है। पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा एक एक चीजों को, ठीक है। अगला आता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की सेनापति कौन था? तो जो अमेरिका का सेनापति था वो था जॉर्ज वाशिंगटन। वही यहाँ पे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को क्लियर करा दिया। नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उसमें 3, 4, 5 हम कर देंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को तो लाइक जरूर बनता है दोस्तों। इतना वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए एग्जाम से 10 दिन पहले ला रहा हूँ, लाइक तो एक बनता है, बाकी अपने पास दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए एसएच क्लासेस को। बाकी जिनको भी नोट चाहिए होगा, ये जो दिए गए नंबर है हमको इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और 399 में आप बिल्कुल ये ले सकते हैं। आप इसमें से ही सवाल आपको देखने को मिलेगा, इतना मैं दवा के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।